बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस के ऊपर। और आज की वीडियो में बच्चों बेसिकली हम यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पेज नंबर 23 है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है कीपिंग हेल्दी। इस टॉपिक को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देख लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी का मतलब क्या है बच्चों? कि सेहतमंद रहना। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज वी हैव टू डू। अगर हमें बीमारियों पर काबू पाना है, अगर हम बीमार ना हों, तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वेंटिलेट बिल्डिंग वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में या उस बिल्डिंग में अच्छी सी जो है हवादार खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो और ताज़ा हवा जो है हम अपने अंदर इनहेल करें। एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कपड़ों को और इसके अलावा जो भी आपके घर में सामान है उसको सूरज की रोशनी का लगना उस पर ज़रूरी है, ताकि जरासीम अगर कोई कपड़े पर हो या किसी फर्नीचर की किसी चीज़ पर हो तो वो क्लीन हो जाए, वो मर जाए। सूरज की रोशनी में ये होता है कि जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। इसके अलावा पानी और खाने को का ख़ास ख्याल रखा जाए। पानी को और खाने को कवर किया जाए, कभी भी खुला बर्तन नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि जब खुला बर्तन छोड़ेंगे तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो उन पर अटैक करेंगे। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन। इसके अलावा दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें से जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, यानी कभी भी जो है आपने जर्म्स ऐसे नहीं है कि एक अच्छा कूड़ा है तो आपने सड़क पर फेंक दिया, रोड पर फेंक दिया, कभी इस तरह नहीं करना, बल्कि इर्द गिर्द के जो माहौल है, जो एरिया है वो आपका, उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी है। Avoid COVID by wearing a mask, washing your hands regularly and keep a safe distance from others. इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि आपको जो है आप ना मास्क पहन कर रखें, हाथ अच्छे से प्रॉपर धोएं, और इसके अलावा एक फासले से दूसरे शख्स तक के साथ खड़े हों, ताकि ऐसा ना हो कि एक शख्स के जरासीम दूसरे शख्स के जरासीम को दूसरों को लग जाए और उससे वो भी बीमार हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, squeeze into an handkerchief, a tissue or a cork of your elbow. वो कह रहे हैं जब आपको छींक आए तो आपने क्या करना है, या तो रुमाल अपने पास रखना है या टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों उस टाइम पर नहीं मौजूद तो आपने कोहनी जो है ना उसके अंदर अपने नाक को कवर करके छींकना है, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे तक आपके जो जर्म्स हैं छींकने के वो पहुंच जाए। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग। अगर आप बीमार हों तो आपने कभी भी अपना ग्लास, अपनी प्लेट्स जो है दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करनी। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। हर टाइम अपने आप को वैक्सीन लगवाएं जर्म्स के ख़िलाफ़, जो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स या इम्यून सिस्टम जो है वैक्सीनेशन की वजह से मजबूत हो जाता है। अवॉइड मॉस्किटो बाइट। इसके अलावा जो है मच्छर, कोशिश करें कि आपके घर में मच्छर ना हो, मच्छर ना आपको काटें। कीप आर्म एंड लेग्स कवर्ड, वेयर इंसेक्ट प्रिवेंटेंट, यूज मॉस्किटो नेट, क्लोज डोर एंड विंडोज, अवॉइड एरियाज विद वाटर दैट इज नॉट फॉलोइंग स्पेशली एट डाउन और डस्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने जो है हमेशा अपने कपड़े, अपना लिबास मुकम्मल पहनना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट कर ले और उसकी वजह से आपको डेंगू या मलेरिया कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बीमारी हो। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि मॉस्किटोज से बचने के लिए आपने जब भी लेटना है तो अगर आप खुली हवा में लेट रहे हैं तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दरवाज़ों को कोशिश करें बंद रखें, खुला ना छोड़ें, वरना जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, germs need certain conditions to breed. They can't breed in food if it is kept very dry or frozen. If food has been stimulated, it can be kept free from germs.
वो कह रहे हैं जर्म्स जो है वो कभी भी हर जगह अटैक नहीं करते, या हर जगह जाकर सर्टेन जगह पर जाकर खाने पर नहीं अटैक करेंगे। खाने पर क्यों नहीं अटैक करेंगे, वो तब नहीं करेंगे अगर आपका खाना जो है वो फ्रोज़न शक्ल में मौजूद है, जमा हुआ शक्ल में, या फिर ड्राई है, बहुत ज़्यादा खुश्क है। तो क्या होगा, इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा जो फ्रोज़न फूड है ना, अगर हमने अभी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी तो हमें उसे फ्रिज में रखना है, ना कि बाहर खुला छोड़ देना है जर्म्स के लिए। नेक्स्ट पेज। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल दैट हैज़ नॉट बीन वेस्टेड में ऑल्सो लेड टू इलनेस। इसके अलावा सब्जियां जो हैं ताज़ा इस्तेमाल करें और धोकर इस्तेमाल करें, ताकि जो है आप बीमारी से बच सकें। ईटिंग unwashed spoiled food और uncovered food is also one of the main ways germs get into our body। वो कह रहे हैं अगर हम धुला हुआ गंदा खाना खाएंगे, धुला हुआ नहीं खाएंगे, गंदा खाना खाएंगे जो वॉश नहीं हुआ हुआ था, या गला सड़ा खाना खाएंगे, तो वो जो है सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए। उनको ये सबसे पहला रास्ता उनका यही होगा। Processed food are kept safe as they are sealed in plastic or in tin. Air is kept away from the food। वो कह रहे हैं हमेशा बर्तनों, ये जो हमारे पास फूड्स होते हैं ना, जो बॉटल्स में डिफरेंट इस तरह के जो है शीशियों में, या कि जैम की जैसे बॉक्स है, उसको बंद करके उसको आपने हमेशा फ्रिज में रखना है, हवा में खुला नहीं छोड़ना। Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. When certain chemicals are added to food, germs can't breed in it. Food that has been packed in factories usually have chemical preservatives added to them। वो कह रहे हैं खाना बाज़-औक़ात खाने को ठीक रखने के लिए काफ़ी देर तक उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो स्पेसिफिक खाने के ऊपर अटैक नहीं करते। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, जैसे हम कहते हैं कि जैम बनाने की फैक्ट्री है, तो जैम बनाने की फैक्ट्री के अंदर उस जैम के अंदर थोड़ा सा जो है कोई केमिकल ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये खाना जो है काफ़ी देर के लिए सेव हो जाए और ख़राब ना हो। अब लास्ट हमारा रह गया है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन। टू पेस्टराइज मिल्क इट इज़ हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल्ड क्विकली। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। वो कह रहे हैं, अब वो दूध की एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमने दूध को काफ़ी देर के लिए प्रिजर्व करना है, ख़राब नहीं होने देना, तो उसके लिए जिस अमल की ज़रूरत है ना, उसको कहते हैं पेस्टराइजेशन। और ये जो पेस्टराइजेशन, ये कैसा अमल है, इसमें क्या होता है, दूध को जो है 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इतने टेम्परेचर के ऊपर से गर्म करके फटाफट से ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूध में से जरासीम भी मर जाते हैं, और इसके अलावा दूध ख़राब भी नहीं होता। यानी जैसे जो हमें ये डब्बों में दूध मिलता है, ये डब्बों में जो दूध है ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी इसमें जर्म्स नहीं होंगे, वो इस पेस्चराइजेशन के अमल की वजह से। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है मैं यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड, इसकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।